आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का जो टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। जो पेपर 2 का टॉप 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए थे और पेपर 1 का तो पूरा सीरीज पूरा हो गया था। टॉप 15 जो टॉप 15 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, वो पूरा हो गया। अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का उसी में है। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये हम पेपर 2 का पढ़ रहे हैं और पेपर 2 का हम भाग 2 तक भी पढ़ चुके हैं। ये कितना है भाग 3। भाग 3 में हम देखिए क्वेश्चन देखेंगे। तो ये टॉप जो 15 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का ये सीरीज है। तो हम लोग ये भाग 3 है, भाग 2 तक अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 8 तक भाग 2 में 8 तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि 30 वर्षीय युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। या ऐसे भी आ सकता है कि 30 वर्षीय युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डाले, ऐसे भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए ये बात समझिए। 30 वर्षीय युद्ध क्या था, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये युद्ध कितने वर्ष का हुआ होगा, 30 वर्ष का। ये युद्ध कब से कब तक हुआ था, ये 1618 से 1648 तक हुआ था। कितने वर्षों का युद्ध हो गया, ये हो गया 30 वर्षों का। यहाँ से 10 28 10 38 और 10 48 यानी कि 30 वर्षों का ये युद्ध हुआ। इसमें स्पेन की पराजय हुई थी। ये युद्ध हुआ कब, धर्म सुधार आंदोलन होने के जस्ट बाद ही ये युद्ध हो गया और ये लगातार कितने वर्षों तक चला, 30 वर्षों तक चला। इसीलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं। तो इस कारण देखिए, कारण बहुत सारे कारण हो जाएंगे, जैसे धर्म सुधार आंदोलन हो उसके कारण भी, और ये स्पेन और फ्रांस भी कारण थे। और इसके परिणाम देखिए, परिणाम क्या हुआ, ये शांति का माहौल चारों तरफ आ गया। इसके बाद इस युद्ध जैसे रुका ना, क्योंकि बहुत बड़ा ही युद्ध था, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसमें शामिल थे। तो ये युद्ध के बाद सब शांति का माहौल स्थापित हो गया। तो यही इसके बारे में लिखना है, किसके बारे में, यही 30 वर्षीय युद्ध के बारे में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यही मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभावों की विवेचना करें। मतलब कि यूरोप में, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुए उसके प्रभाव क्या क्या होंगे, मतलब पुनर्जागरण के बाद वहां पर प्रभाव क्या क्या पड़ा। अब समझिए पुनर्जागरण का मतलब ही समझा है। ये तो खुद से आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं। पुनर्जागरण का बहुत अच्छा से पेपर 2 में बहुत अच्छा से पढ़ा है। मतलब पुनर्जागरण, उसके बाद चारों तरफ वृद्धि विकास होने लगा। सभी लोग थोड़ा कम समझते थे, बहुत ज्यादा समझने लगा। कैसे समझने लगे, उन लोगों के पास साहित्य पहुंचने लगा, बहुत अच्छे अच्छे साहित्य, जैसे अरस्तु द्वारा लिखा गया साहित्य और दर्शन, बहुत सारी किताबें पहुंचने लगी, जिसके कारण लोगों में सोचने की और ज्यादा सोचने की शक्ति विकसित हुआ। और उसके बाद पुनर्जागरण क्या हुआ, पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अपने मन चालू हो गया, मशीन नहीं है, ये एक भावना है। पुनर्जागरण क्या है, एक भावना है। तो ये क्या हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ, लोग जब वृद्धि विकास सोचने लगे तो फिर पुराने अपने स्थिति से निकल कर नए चीजों का विकास होने लगा, नए नए कार्य करने लगे, तो वो क्या हो गया पुनर्जागरण। अब इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, नए नए व्यापारिक मार्गों का तलाश हुआ, भौगोलिक खोज हुए, एक देश से लोग दूसरे देश जाने लगे। जैसे कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर दिया और ये वास्को डी गामा भारत का खोज कर दिया। उसी तरह से आपको क्या लगता है कि ये 2 ही नाविक वहां से निकले होंगे, स्पेन और पुर्तगाल से। ये दोनों कहां से आए थे, ये पुर्तगाल से आया था, क्या कहते हैं ये वास्को डी गामा, और ये जो कोलंबस था वो स्पेन से आया था। तो क्या लगता होगा कि 2 ही नाविक वहां से निकले होंगे, कि बहुत सारे नाविक निकले होंगे खोज में, लेकिन ये मिला कितने लोगों को, 2 ही नाविक को। आइए एक को नाव लेकर निकले होंगे समुद्र में, कि एक को हम नाव लेकर निकल रहे खोज करने के लिए देश के, नहीं। अब मान लीजिए नाव लेकर निकले, तब तक बीच में समुद्र में नावें खराब हो गया। अब लोग बनाते रहो नाव को, कैसे बनाओगे, और इतना बड़ा जल्दी तूफान आ जाता है। तो ये कभी भी अकेले नहीं निकलते थे, इतना बात ध्यान रखिएगा। ये 2 3 4 गो नाव इनके साथ रहती थी, बहुत सारे संख्या में लोग रहते थे, उनमें बहुत तरह के लोग रहते थे। कोई उसमें कोई अच्छा जो नाव बनाने वाला होता था, कोई मशीन चेक करने वाला होता था, किसी को मौसम के बारे में बहुत अच्छा जानकारी थी, तो कोई होता था कि ये दिशा बताने के लिए किस दिशा में जाना है, और दिशा सूचक यंत्रों का यंत्र का प्रयोग बहुत अच्छा से जानता था। तो बहुत सारे तरह के उसमें लोग, अलग अलग तरह के लोग क्या करते थे, जाते थे। ये नहीं कि अकेले खोज करने निकल गए तो इतना बड़ा बड़ा खोजेगा, नहीं। अब नाम उनका क्यों आता है,
ये क्या कहते हैं, ये पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा और कोलंबस का ही सिर्फ नाम क्यों आता है, क्योंकि मुख्य वही थे, जो प्रमुख होता है नाम उसी का आता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का ये तो यही क्वेश्चन है। तो हम लोगों का अब देखिए इसका और प्रभाव क्या पड़ा, और समाज पर भी प्रभाव पड़ा, फिर साहित्य की रचना होने लगी, पुनः जागरण का ही प्रभाव पड़ा, फिर साहित्य की नए नए रचना होने लगा। और फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी तक आधुनिक विज्ञान के विकास को रेखांकित करें। यानी कि 18वीं सदी तक विज्ञान का क्या क्या विकास हुआ उसको रेखांकित करना, यानी बताना कि विज्ञान में क्या क्या ऐसा खोज हुआ, क्या क्या बना। बहुत तरह से देखिए, जैसे ये कपड़ा बुनने के लिए मशीन बनने लगे, कपड़ा बुनने के लिए क्या होने लगा, वो मशीन का प्रयोग होने लगा। फिर तार का आविष्कार हो गया, तार वो बात करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजने के लिए तार का उपयोग किया जाने लगा। ये सब बहुत तरह से वैज्ञानिक परिवर्तन है। तो ये अचानक नहीं आ गया, ये धीरे धीरे परिवर्तन है, नए नए मशीन बनने लगे। तो ये क्या हुआ, इसी को दर्शाना है कि विज्ञान को कैसे कैसे विज्ञान आगे बढ़ा, शुरू से लेकर अंत तक, मतलब 18वीं सदी तक विज्ञान किस तरह आगे बढ़ा। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ट्यूडर काल में सांसद के विकास को रेखांकित कीजिए। यानी कि जो ट्यूडर वंश का जो शासन काल था, उस शासन काल में ये सांसद का विकास किस तरह हुआ था, सांसद किस तरह चलता था, आगे किस तरह वृद्धि हुआ उस सांसद का, उस सांसद के बारे में क्या करना है, विस्तृत बताना है। हमें लगता है कि इतना तक समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर अगर लिखकर भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां पर आंसर लिखकर भेज सकते हैं और हम चेक करके बता देंगे। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।